Hello everyone, I'm Chandrika and welcome to my channel. How are you all? I hope you're doing well. कुछ दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने अपने SBA अप्रेंटिसशिप के जो भी मेमोरीज़ थे छोटे मोटे वो मेमोरीज़ मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। उसके कमेंट सेक्शन में आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि इस पर अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, इसमें वर्कलोड कैसा रहता है, इसके साथ साथ आप प्रिपरेशन कैसे लेते थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ सो दैट आप लोगों का जो भी डाउट्स या क्वेरीज है वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। मैंने 1 अक्टूबर 2022 में SBA अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किया और 30 सितंबर 2023 में मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसमें वर्कलोड कैसा रहता है। एक अप्रेंटिस को कोर बैंकिंग सोल्यूशन या CBS का परमिशन नहीं दिया जाता है, तो उतना कुछ सीरियस लाइबिलिटीज़ एक अप्रेंटिस के ऊपर नहीं रहता है। स्पेशली कुछ लोन्स वगैरह के लिए कॉलिंग करना पड़ता है और इसके साथ साथ सिस्टम में कुछ भी काम छोटा मोटा काम करना पड़ता है। और टाइमिंग की बात करें तो देखिए, ऑफिस जाने का टाइमिंग सबके लिए सेम है, सुबह 10 बजे। लेकिन ऑफिस से लौटने का टाइम वो डिफ़र करता है कि आपको क्या काम दिया जाता है और आपके सीनियर्स के ऊपर। अगर आप पहले से छूट दे देंगे उसको तो हो सकता है कि आपको 7 या 8 बजे तक रुकना पड़े। तो हम लोग क्या करते थे, पहले से ही 5 या 5:30 बजे से निकलने के लिए तैयार हो जाते थे। और कुछ कभी कभी लेट हो जाता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम 5 या 5:30 बजे से ही ऑफिस से निकल जाते थे। अब आता है इसका बेनिफिट क्या होता है। SBI जूनियर एसोसिएट 2024 के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जो भी SBI में 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है और अप्रेंटिसशिप के एंड में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है सर्टिफिकेट के लिए, तो जिन लोगों ने भी वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और जिनके पास वो सर्टिफिकेट है, उन लोगों को SBI जूनियर एसोसिएट एग्ज़ाम में 1 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और उसके साथ साथ मेंस में 5 एडिशनल मार्क्स भी मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट हो गया। पर मुझे ये नहीं पता कि वो जो सर्टिफिकेट हम लोगों को मिलता है अप्रेंटिसशिप के एंड में, वो सर्टिफिकेट हम लोग कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एज एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप में से बहुत लोगों ने पूछा कि मैंने कैसे इस काम के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन जारी रखी और कैसे SBI जूनियर एसोसिएट क्रैक किया इस साल। तो मेरी जो पोस्टिंग थी मेरे घर से 30 to 40 मिनट्स की दूरी में ही थी। और मैं घर से निकलती थी सुबह के करीब 9 या 9:30 बजे और घर लौटती थी शाम के करीब 6 या 6:30 बजे तक। तो दिन में तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो कोशिश करती थी कि रात में मैं पढ़ सकूँ। तो घर आने के बाद 7 या 7:30 बजे से लेकर रात के 1 या 2 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। इसके बीच में करंट अफेयर्स डेली नहीं पढ़ सकती थी मैं, पर मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस डेली करना पड़ता था। और इसके साथ साथ इंग्लिश का कुछ क्विज़ या फिर सेक्शनल टेस्ट भी देती रहती थी बीच बीच में। फिर मुझे एक और फ़ायदा मिला कि मेरा जो टेन्योर था वो सितंबर 2023 में ख़त्म हो गया था और SBI जूनियर एसोसिएट का जो प्री का एग्ज़ाम था वो जनवरी 2024 में था। तो बीच का 3 महीना मुझे मिला अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो उस 3 महीने को मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। उस 3 महीने में मैंने प्री के साथ साथ मेंस का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल काम करते हो तो अंदर ही अंदर एक मोटिवेशन काम करता है कि आपको फिर से उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। तो ये मोटिवेशन भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था। अब आते हैं लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या SBI अप्रेंटिस ज्वाइन करना सही रहेगा या नहीं। और इस सवाल का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। अ, हम सबका डिफरेंट चॉइसेस है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, जॉब लोकेशन। इसमें 90% चांसेस
ये रहता है कि आपको आपका होम टाउन में ही पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जिसको अपने घर से 100 या 200 किलोमीटर्स दूर पोस्टिंग दिया गया। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे हिसाब से ज्वाइन ना करना ही बेहतर है, क्योंकि 15,000 रुपये में घर से इतनी दूर जाके, और वो भी सिर्फ 1 साल के लिए, ये करना मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है। और पॉइंट नंबर 2, कि मानो आपका पोस्टिंग अपने होम टाउन में ही मिल गया, लेकिन आप जब एक काम करते हो तो आपको एक मिनिमम टाइम वहाँ पर देना पड़ता है। 10 to 5 आपको वहाँ पर देना ही पड़ेगा। अब ये डिसीजन आपके खुद के ऊपर है कि आप ऑफिस करके भी प्रिपरेशन ठीक से ले पा रहे हो या नहीं। अगर आप घर से ट्रैवल कर पा रहे हो तो ये 15,000 रुपीज़ पर मंथ, ये इतना बुरा भी नहीं है। तो जिसको भी फिनेंशियल नीड है, जो भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो प्रिपरेशन के साथ साथ, वो ये बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने भी इसीलिए ज्वाइन किया था, एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। और ज्वाइन करने में क्या है, आप आज ज्वाइन करके कल ही छोड़ सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। ओवरऑल मेरी एक्सपीरियंस की बात करें तो इट वाज़ प्रीटी गुड। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि स्टडीज़ बिल्कुल भी हैम्पर नहीं हुए। ऑफ कोर्स टाइम कम मिलता था, बट इट वाज़ माय डिसीजन कि मैं ये कंटिन्यू करूँगी। और मेरे ऑफिस में जितने भी मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर्स थे, ऑफिसर्स थे, वो लोग बहुत कॉर्डियल थे। हम लोगों को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग आउटसाइडर्स थे। हर छोटे बड़े कामों में हम लोगों को इन्वॉल्व किया, और अच्छे काम करने पर अप्रिशिएट किया, और फिर से प्रिपरेशन लेके एग्ज़ाम देके फिर से बैंक ज्वाइन करने के लिए बहुत इनकरेज भी किया हम लोगों को, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप एसबीआई अप्रेंटिस को लेकर आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई पॉइंट्स मुझसे छूट गए हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।